श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। तुम भी तुरागी हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम भी तैरागी हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्या सागर गहो भव सागर करो पार। भव सागर करो पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व तंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत, जिनको आचार्य भगवंतों ने आचार्या जिन शासनोन्नति करा, अर्थात आचार्य भगवंतों को जिन शासन की उन्नति करने वाला विशिष्ट पद, जो मात्र बातों के बादशाह नहीं, लच्छेदार प्रवचनों के ही बादशाह नहीं, आचरण के सम्राट हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत
जब शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के ध्यान में छलांग लगाते हैं और शुद्धोपयोग की उत्कृष्टता में संसारी जीवों के दुख की, पीड़ा की, उस भयंकरता का चिंतन करते हैं, तब चिंता से नहीं, क्योंकि चिंता तो चिता बनाती है और चिंतन मंथन में ढलता हुआ, मंचन में पहुँचता हुआ वह कर्मों का क्षय कर देता है। ऐसे आचार्य भगवंत ने, चूँकि शाश्वत पर्व 16 कारण भी है और उस 16 कारण पर्व को लेकर के आचार्य जी ने भावना शतक भव्य जीवों को भव्यता प्रदान करने के लिए अपनी साधना में डूबकर नहीं, लीन हो करके हम सबको लिख करके उपकार कर गए हैं। उसमें से मैं बताना चाहती हूँ, कामाग्नि से जल रहा त्रैलोक सारा, कामाग्नि से जल रहा त्रैलोक सारा, देखो जहाँ दुख भरा कुछ ना सहारा, देखो जहाँ दुख भरा कुछ ना सहारा, ऐसा जिनेस कहते जग के विधाता, ऐसा जिनेस कहते जग के विधाता, जो काम मान मद त्याग बने प्रमाता, जो काम मान मद त्याग बने प्रमाता, गंगाम्बु को न हिम को शशि को न चाहूं, गंगाम्बु को न हिम को शशि को न चाहूं, चाहूं न चंदन कभी मन में न लाऊं, चाहूं न चंदन कभी मन में न लाऊं, जो सील झील मन की गर्मी मिटाता, जो सील झील मन की गर्मी मिटाता, डूबूं अतः सहज शीतलता सुहाती, डूबूं अतः सहज शीतलता सुहाती, मैं भूत भावी सब सांप्रत पाप छोड़ूं, मैं भूत भावी सब सांप्रत पाप छोड़ूं, चारित्र चारित्र झंग झट चित्त को शीघ्र जोड़ूं, चारित्र संग झट चित्त को शीघ्र जोड़ूं, सौभाग्य जो सौभाग्य है कि जिसको मुनि साधु त्यागी, सौभाग्यमान जिसको मुनि साधु त्यागी, जो पूजते हैं नमते होके विरागी, जो पूजते हैं नमते होकर विरागी। यह
शील भावना है। 16 कारण में शील भावना आई है और शील की भावना में ये अद्भुत रस भरा है जो कि समरस का पान करने की तीव्र इच्छा रखते उन्हीं को आती है। बच्चों ध्यान से सुनना, गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में सभी को बताना चाहती हूँ। एक बार आचार्य भगवंत से बिहार में मुनि समूह में से किसी मुनिराज ने कहा, आचार्य श्री जी इस बार ऐसी जगह अपन को चलना चाहिए जहाँ की कभी नहीं गए हों। तो आचार्य श्री जी ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ऐसी तो एक ही जगह है जहाँ कभी नहीं गया, उसका नाम है मोक्ष। क्या? मोक्ष कभी नहीं गया। अब उसी के लिए ही तो ये रत्नत्रय पद को धारण कर ही नहीं सकता। वो बोलते तो थे लेकिन ऐसा सार और सार्थक बोलते थे जिससे कि सभी के मन को बहुत शांति मिलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य जी ने कहा, ये संसार असंयम का है। क्या? पूरा संसार असंयम से भरा है, मतलब 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं है और सटकाए के जीवों की जहाँ रक्षा के भाव भी नहीं है, पापमय है इसलिए। लेकिन देखो, अगर दृष्टिकोण बना के देखो तो संयम अनुशासन के बिना संसार की कोई भी वस्तु नहीं है। आज इसका देखिए, वृक्ष को देखिए, वृक्ष की जड़ों को धरती अगर बांध के ना रखे तो वृक्ष फलीभूत फूल और फलों को और छाया को प्रदान नहीं कर सकता है। ये ऊपर बादल छाते हैं ना, कभी कभी सुनते हैं कि बादल फट गया, लेकिन आप देखो कभी कभी एक्सेप्शन में सुनते हो कि बादल फट गया और वहाँ पर बहुत नुकसान हो गया। ये बादल चाहे तो एक साथ बरस सकते हैं लेकिन एक एक बूंद करके बरसते हैं। ये संयम नहीं है तो और क्या है? पूरी प्रकृति संतुलित है, संयमित है, बस पता नहीं संगीत पंचेंद्रियों को ऐसी कौन सी ललक और झलक और चहक है कि रेत में तेल नहीं फिर भी निकाल रहा है। क्या? रेत में तेल नहीं फिर भी निकाल रहा है। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं फिर भी जबरदस्त। शायद पड़ोसी हमसे बड़ा है तो पड़ोसी से बड़ा बन जाओ तो सुख मिलेगा। इस दौड़ धूप में शायद क्या पाता है? आप लोग बताइए ना, क्या पाते हो? फिर भी पड़ोसी से तो अच्छे हैं। आचार्य से कहते हैं कि अगर आपको फिर भी गृहस्थ जीवन में अर्थ से परमार्थ को छूना है और थोड़ा सा संतोषी का जीवन जीना है तो अपने से ऊपर वालों को मत देखना, अपने से नीचे वालों को देखो। 1/3 आपसे भी अधिक दुखी हैं, दरिद्र हैं, तन भी दुखी, मन भी दुखी और धन भी दुखी, ऐसे दुखी हैं।
अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो आप झुलस जाओगे, असंतुष्ट हो जाओगे और जो है उसमें से सुख नहीं निकालोगे, उसमें से शांति और संतोषी का अनुभव नहीं करोगे। नहीं तो जो नहीं है उसके पीछे आप भागोगे, फिर तो जीवन का भाग्य है, दौड़ते ही दौड़ते हो जाएगी जीवन की शाम। सबका पता मिलेगा मगर खुद का पता कभी मिलता नहीं। आज रविवारी बच्चों की छुट्टी है ना? क्यों, हॉलीडे कि हॉलीडे? हॉलीडे। रविवार को हॉलीडे कहते हो, लेकिन आप समाधि स्थली आए हो तो ये हॉलीडे है, अर्थात पवित्र महोत्सव, उत्सव है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगता छुट्टी के दिन भी आना पड़ता है, नहीं ना? क्यों नहीं? तो रविवारी हॉलीडे तो अच्छे से, लेकिन यहाँ तो अच्छे से हिलाया जाता है। हम तो सोचते थे कि रविवार को अच्छे से सोया जाए, कोई हिलाए ना, और अच्छे से खाया पिया जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। क्या करें? आज इसने कहा है कि जमाने की नहीं बात जमाने की करो। क्या? जमाने की नहीं, दुनिया की नहीं, बात जमाने की करो, अर्थात बात जम जाए संस्कार की, बात जम जाए संयम की, बात जम जाए जिंदगी को अद्भुत से अद्भुत अच्छे से खुद की और दूसरे की कैसे व्यतीत हो। इसके लिए मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ, फिर अपने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की वह अभिव्यक्ति होगी उसी के माध्यम से भी। जंगल में एक सिंह ने देखा हिरण हरी हरी घास खा रहा है, तो जैसे ही उसने हिरण को शिकार बनाना चाहा तो सिंह ने उसका पीछा किया, तो हिरण को भी चौकन्ना रहता, जिसने कहा हिरण चौकड़ी भर गया, और चौकड़ी भर करके उसने दौड़ लगाई, उसके पीछे सिंह और आगे आगे हिरण। अब भागते 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 इतना घबरा गया, और जंगल में उसको एक संत मिला, और उसने संत से कहा कि हमारे पीछे सिंह पड़ा है, वो मुझे खा जाएगा, आप मेरी रक्षा करो, मुझे सुरक्षित स्थान बताओ, मैं कहाँ छुप जाऊं। जहाँ संत बैठे थे वहाँ अंगूर की बेल, बहुत घनी बेल का मंडप बना हुआ था न, अंगूर भी थे उसमें, ऐसा ही नहीं आजकल के कागजी फूलों के अंगूर, ओरिजिनल अंगूर का मंडप था, आर्टिफिशियल नहीं। तो उन्होंने कहा इधर छिप जाओ। वो उस घनी बेल के अंदर छुप गया। सिंह आया, सिंह ने कहा यहाँ से आपने हरिण को जाते हुए देखा है? उन्होंने कहा हाँ, सीधा निकल गया। हिरण ने क्या किया, उसके अंदर छुप गया, तो चूँकि हरी हरी घास तो उस समय खा ही रहा था, तो उसने बेलों को की पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिया, और जब वह छुपा रहा और पूरी बेलों को खा गया। जैसे ही बेल को खाया तो जो उसको छुपा करके रखा था, जिस पत्तों ने, बेलों की पत्तियों ने, वह सिंह वहीं तो विचरण कर ही रहा था। उसको हिरण दिख गया, वह आया और हिरण को उसने दबोच लिया। संत चूँकि मुनि निर्ग्रंथ नहीं थे, लेकिन वो जंगल में संतत्व के साथ, सज्जनता के साथ बैठे विचार कर रहे थे, और उन्होंने हिरण को
नई पथ में कहा, अंदर अंदर से कहा कि तुम्हें जिसने सुरक्षित किया, तुम्हें जिसने शरण दी, तुम्हें जिसने प्राणों की रक्षा की, तुम उसी को खा गए, तुमने उसी का ही भक्षण कर लिया। जब तुम शरण प्रदाता के भक्षण बनोगे, खाने वाले बनोगे, तो रक्षा फिर कैसे होगी तुम्हारी? वो तो होना ही था, तुम्हें सिंह के मुख में फिर जाना ही था। वह कहानी कहती है, मोरल कहता है, बच्चों ध्यान से सुनना, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, बड़ा किया, नहलाया धुलाया, तुम्हें शिक्षा दी, ऐसे माता पिता और फिर उसके उपरांत ऐसी शिक्षिकाएं जिनको आचार्य जी का संकेत और आचार्य जी की भावनाओं के अनुरूप जो तुम्हें लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और माता पिता जिनने ये सोचा है हमारे बच्चे अच्छे से संस्कार को प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हो कर के जिन शासन के महात्म्य को एक अच्छा सदगृहस्थ बन के अथवा एक अच्छी दीदी बनकर क्या करना है, आचार्य जी की शाश्वत प्रतिभा स्थली को शाश्वत बनाने के लिए किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। ये कहानी बच्चों के लिए तो इतना ही कहती है, लेकिन इस युग को क्या कहना चाहती है? ये कहानी इस युग को भी यही कहना चाहती है कि युग को कृतघ्नी नहीं बनना चाहिए। वो कृतघ्नी होते हैं जो हमें आसरा देते हैं, सहारा देते हैं, मार्ग देते हैं, पथ देते हैं, पाथेय देते हैं, समझ देते हैं और विवेक के साथ पात्रता के अनुरूप सबका, पूरी दुनिया को देखो, एक परिवार देखो। अगर तुम्हें जिन्होंने सहारा दिया है और अगर तुम ही उनको बेसहारा करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? समाज जिसके लिए तैयार होती है, खड़ी होती है, किसके लिए समाज बनाई जाती है? धर्म की रक्षा करेंगे और उस समाज के कर्णधार होकर के एक नाव के रूप में होते, जिसके जीवन में अगर आचार और विचार को लेकर के किसी भी प्रकार से हट के डटकर कोई भी पाप होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो न्याय किया जाएगा, न्याय दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। और अगर वह ही भूल जाए तो फिर उस समाज की दिशा बोध और उस समाज के लिए क्या कहा जाएगा? आचार्य ने सुनीति शतक में कहा है, अगर कर्णधार अंधा हो तो, सुनीति शतक भी हो सकती है अथवा मैंने प्रवचन में सुना था, कर्णधार अंधा होगा तो ये नाव श्रावक और साधु की, क्योंकि दोनों जिन शासन के धर्म के रथ के दो पहिए हैं, एक श्रावक और एक साधु, और एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर एक दूसरे के पूरक हो करके जिन शासन के लिए सही सही सम्यक कार्य नहीं कर सके तो क्या होगा? और फिर अन्न क्षेत्रे कृतम पाप, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आचार्य जी का एक दोहा है, और दोहा कहता है, क्रूर भयानक सिंह भी
फना उठाते नाग, तीर्थ जहाँ पर शांत हो लपटों वाली आग। जिस श्रमण संस्कृति में, तीर्थंकरों की देशना में श्रमणों को तीर्थ कहा है। क्या कहा? तीर्थ कहा। और जिस तीर्थ के दर्शन से क्रूर भयानक सिंह भी, क्रूरता से भयंकर क्रूरता को धारण करने वाला सिंह भी और भयंकर क्रूर नरसिंह भी, क्या फना उठाते नाग, और बड़े बड़े अजगर नाग फन को उठाते हैं, और मनुष्य जो फुफकारता है आज नाग की तरह फना उठा करके, वो भी तीर्थ जहाँ पर शांत हों। ऐसे श्रमण तीर्थ साक्षात जो जिन शासन के अरहंत भगवान के समान, जिनको जीवंत जिनबिंब जीवंत जिनालय कहा हो, ऐसे तीर्थ जहाँ पर हो सब शांत हो जाता है, प्रशस्तता में परिवर्तित हो जाता है, हिंसा अहिंसा में परिवर्तित हो जाती है, कटु वचन क्रूरता कुटिलता सरलता में बदल जाती है, और मधुर हितमित प्रिय वचन अनुचित तो कभी निकलता ही नहीं है मुख से, क्योंकि उन्होंने श्रमणत्व को जिया है, जिन सूत्रों को जिया है, समय सार को जिया है, मूलाचार को जिया है, वो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और मर्यादा का जब उल्लंघन नहीं कर सकते तो वही तीर्थ के सानिध्य में जाकर के शांत हो जाता है लपटों वाली आग, जिसके भीतर भयंकर क्रोध की आग हो, या जो आग तुम देखते हो लगी हो कहीं पर, तो तीर्थ के सामने आग भी शांत हो जाती है। लेकिन यह कुछ कलयुग का ही प्रभाव है, जहाँ पर विचारणीय है, जिन गुरु ने, जिन आगम ने हमें अद्भुत सिखाया हो, जी कर दिया हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें आज प्रश्न चिन्ह बन करके युग के सामने है, और युग सब कुछ देख रहा है, सह रहा है और अनुमोदना भी कर रहा है। अर्थ का अनर्थ हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। किसके लिए यह प्रसंग है, और प्रसंग से हट करके जो दुनिया क्या सीख रही है, दुनिया किसके लिए तालियां बजा रही, किसके लिए अनुमोदना कर रही है, विचारणीय प्रसंग है। और इस विचारणीय प्रसंग में इस कहानी को बहुत विचार करें कि कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हमें कर्मों से छुपाने के लिए, कर्मों से बचाने के लिए, राग देश से बचाने के लिए आगम जिन शासन रूपी हरा भरा आगम और हरी भरी आगम की गाथाएं और हरा भरा गुरु का सानिध्य मिला हो, और कहीं हमने अपनी, क्या कहूँ, इस वजह से गलत सोच में गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। विचारणीय कहानी को सुने और कहानी को सुन करके विचार करने की आवश्यकता है इस युग को, और इस युग में रहने वाले गृहस्थ और साधु धर्म को। आगे अणुव्रत में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों के नाम आपने सुन लिए थे कल। पंचाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडाल, बच्चों ने कहानी सुनी थी ना, कहानी सुनी थी कि अभिनय किया था, नाटिका, नाटक कहो, अभिनय कहो, एक चीज है, ठीक है ना। और सत्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ
धनदेव सेठ और अचौरियाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ बारी सेन और ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुई नीली, बण की पुत्री, ब्राह्मण की पुत्री नीली, और परिग्रह परिमाण अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ राजा का राजकुमार जय कुमार। अब पांचों पापों में भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वैसे तो पूरा संसार है पांचों पापों में, लेकिन समुद्रभद्र जी ने ऐसे छाट करके लोग निकाले हैं पांचों पापों में। धन श्री सत्य घोषौच तापसा रक्षिकावपि, धन श्री सत्य घोषौच तापसा रक्षिकावपि, उपेख्या उपाख्येयास्तथा श्रमश्रु नवनीतो यथाक्रमम्, उपाख्येयास्तथा श्रमश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। हाँ, धनश्री सत्य घोषौच तापस, हाँ तपस्वी आरक्षकौ अपि, उपाख्येयाः तथा शमश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। हिंसा पाप में धन श्री और झूठ पाप में सत्य घोष, जिसकी कहानी आप लोगों ने सुनी है, और चोरी पाप में तापसी तपस्वी एक, और अब्रह्म पाप में कुशील पाप में एक कोतवाल, और परिग्रह पाप में शमश्रु नवनीत। ये पांच यथाक्रमम उपाख्येया तथा, यथाक्रम से हमने बता ही दिया। यथाक्रम से धनश्री सत्य घोष, धनश्री हिंसा पाप में, सत्य घोष झूठ पाप में, और तापस चोरी पाप में, और कुशील पाप में आरक्षकौ अपि, और उपाख्येया अर्थात ये दृष्टांत कहने योग्य, यानी उपाख्यान करने योग्य हैं, दृष्टांत देने योग्य हैं, और बीच में शमश्रु अर्थात कुशील परिग्रह पाप में शमश्रु नवनीत, इस प्रकार से यथाक्रमम लगा लेना। ये पांच पाप। अब यह चारित्राधिकार में पंचाणु व्रत का एक और श्लोक है जो श्रावक के 8 मूल गुणों को, इनकी कहानियाँ हम कभी कभी बीच में आपको बताते जाएंगे। आज हमने एक कहानी बता दी है कि हमारा अच्छा करने वाले, हमें हमारे सहारा देने वाले परमार्थ क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु और लौकिक क्षेत्र में माता पिता और अपने बड़े, उनको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर वो हमें सहारा देते हैं, आसरा देते हैं, साथ देते हैं, नीतियों से हमारे जीवन को गलतियों से बचाती हैं, वो उससे संबंधित कहानी थी। आज श्रावक के 8 मूल गुण। मध्यमांस मधु त्यागैहि, मध्यमांस मधु त्यागैहि, सहानुव्रत पंचकम, सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर, गृहीणां श्रमणोत्तमाः। हाँ, आप लोगों ने वैसे अष्टमूल गुण सुने हैं कि
3 मकार और 5 उदंबर का त्याग। 5 उदंबर और 3 मकार। 5 उदंबर में बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर ये फल होते हैं, इनका त्याग। मध्यमास और मधु। लेकिन स्वामी समंत भद्र जी के अनुसार श्रावक के 8 मूल गुण कौन से हैं? मध्यमास मधु त्याग ही। मध्य मांस और मधु आने शहद का, मध्य आने शराब का, मांस आने आप जानते ही हो, है ना। आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, कुरकुरे, मैगी, चॉकलेट, च्युइंगम, मोमो, सब में इनडायरेक्ट मांस है। हाँ, इल्ली, मच्छर, कॉकरोच, ये सब मछलियाँ, ये सब उनमें रहती हैं। एक इल्ली चावल में आ जाए तो बच्चों घर में खबर पहुंच जाती है, माँ इल्ली दी जाती है। और इल्लियाँ तो तुम खा ही रहे हो, घर जाके खाते हो कि नहीं? है नहीं खाते? जिनका त्याग वो नहीं खाते, जिनका त्याग नहीं है वो खाते हो ना बड़े चाव से। यहाँ नहीं, अगर यहाँ चावल में कभी तो सब बच्चे पता नहीं आया कि नहीं, नहीं हम ऐसा नहीं खाएंगे। और वैसे संगी पंचेंद्री को छी, ये सब बच्चों को छी छी जो खाते हैं। हाँ हाँ, तो मध्य अने शराब, शराब तो नहीं पीते ना। मांस का बता ही दिया है। और मधु आने शहद, जो मधुमक्खियों को मार के छत्ते को आग लगा करके शहद निकालते हैं लोग, वो इसलिए इनमें अनंत अनंत जीव होते हैं, इसलिए इनका त्याग करना, त्याग ही। मध्य मांस मधु त्याग ही। सहानुव्रत पंचकम, अभी जो आप लोगों ने अनुव्रत सुने ना, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्याणु और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इनके साथ इनको ग्रहण करना और 3 मकार का त्याग करना, यानी 5 अनुव्रत के साथ 3 मकारों का त्याग, ये क्या कहलाता है? मूल गुणान आहु। इन 8 मूल गुणों को ग्रहिणाम, गृहस्थों के आहु मूल गुण कहे हैं। क्या कहे हैं? अष्ट मूल गुण कहे। किन्ने कहे हैं? श्रमणोत्तमाः, किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरों ने नहीं कहा है। श्रमणों में उत्तम महाश्रमण तीर्थंकर की दिव्य देशना में और परंपरा से आचार्यों ने हमको इस प्रकार से अष्टमूल गुण, 3 मकार का त्याग और 5 अनुव्रत का ग्रहण करना, इस प्रकार से चारित्र्य अधिकार में अनुव्रतों का विस्तार से वर्णन किया स्वामी समंत भद्र जी के माध्यम से। तो बच्चों कहानी याद रखोगे ना? छुट्टियों में जाकर के अपने घर को सुनाओगे ना? मंदिर में भी प्रवचन करके समाज को सुनाओगी ना? नहीं सुनाओगी? अच्छा, अपनी फ्रेंड्स को सुनाओगे ना? और मंदिर में प्रवचन चल रहा हो तो वह कह देना मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, इस कहानी से आप सार निकाल लो, मोरल निकाल लो और अपने जीवन को मोरल से भर लो कि जोड़ लो। हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार से घटिया सोच ना बनाए अपनी धर्म के साथ और संसार के साथ। ठीक? बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की